हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट पार्ट के बारे में। लास्ट टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति, और क्या थे इतनी बड़ी सभ्यता के पतन के कारण, जो अपने आप में बहुत ही विकसित सभ्यता थी, क्या थे इसके कारण, इसके पतन के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखेंगे कि जो भी हमारे प्रश्न छूटे हुए हैं और जो एग्ज़ाम में लगभग एक दो प्रश्न इस टॉपिक से बनते ही हैं, और आसानी से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, और हम पूरे टॉपिक को जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जो भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं वो छूटेंगे नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो हम धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा मुख्य रूप से पशुओं की, वृक्षों की, स्त्री पुरुष प्रजनन अंगों के साथ साथ विभिन्न प्रतीकों की पूजा प्रचलित थी। देवी देवताओं को छोड़ करके ये लोग जो है मेनली जो है वृक्षों में पीपल और पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय थे। इसका अर्थ ये है कि प्रकृति में लीन थे इन लोग, ज़्यादातर प्रकृति की पूजा की जाती थी उस समय में। और कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं जो पूजा के प्रमाण को दर्शाता है, और जबकि लोथल से भी अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धार्मिक स्थिति ऐसी थी कि वृक्षों में पीपल एवं पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय थे। ये मुख्य प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वृक्षों में किसकी पूजा की जाती थी, तो पीपल की पूजा की जाती थी, और पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो है उसकी पूजा की जाती थी। और आर्थिक दशा ऐसी थी कि इनका आर्थिक जीवन जो है कृषि और व्यापार दोनों पर निर्भर था। व्यापार के लिए ये देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब कि ट्रेड करते थे। और कृषि में जो है इन लोग गेहूं और जौ की उन्नत फसलें लेते थे, कृषि और जौ की उन्नत फसलें लेते थे। कपास की खेती का प्रारंभ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में, कपास की खेती का प्रारंभ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही शुरुआत किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदेशी व्यापार हेतु लोथल जो है बंदरगाह था। बंदरगाह यहीं से पूरा सामान की ट्रेड सप्लाई होती थी, उसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं। यहाँ से युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। सिंधु निवासी वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। सिंधु निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। लौह शिल्प को छोड़कर अन्य धातु शिल्प प्रचलन में थे, जिसमें जो है सेलखड़ी से निर्मित मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो अधिकतर चौकोर थी। तो कौन सी मोहरें जो है इस टाइम पे ज़्यादा प्रचलन में थी? तो सेलखड़ी से निर्मित मोहरों का प्रयोग किया जाता था, जिसका आकार जो है चौकोर होती थी, जिसका आकार चौकोर होता था। सिंधु निवासी माप तौल के साथ साथ लेखन कला से भी परिचित थे, परंतु उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लिपि को जो है ब्रुष्टोफेदम लिपि संभवतः ऐसा ही कहा गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्थिक दशा ऐसी थी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन लोग जो है व्यापार करते थे, और कृषि में गेहूं और जौ की उन्नत फसलें लेते थे। कपास की खेती में प्रथम थे। सबसे पहले कपास की खेती का शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही किया गया है। सेलखड़ी की निर्मित मोहरें प्रचलित थी, जो कि चौकोर होती थी। इनकी लिपि ब्रुष्टोफेदम लिपि है, जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका अर्थ है तांबा। तांबा में टीन मिला करके जो है कांसा बनाया जाता था, और कांसे के धातु का उपयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तो ये जो है धातु मिलने का प्रचलन जो है सबसे पहले कॉपर की खोज हुई है। कॉपर से ब्रांज बनाया गया, तो कांस्य युगीन सभ्यता है ये। और आयरन को जो है वैदिक काल में हम पढ़ेंगे। आयरन की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है, इसलिए जो है ये क्रमशः हम याद रखेंगे। सबसे पहले धातु की खोज हुई है कॉपर की, कॉपर से ब्रॉन्ज बनाया गया। तो इसको जो है ट्रिक है सीबीआई से हम याद रख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर किसी राजा का शासन चलता था, नहीं चलता था, इसके बारे में स्पष्ट निष्कर्ष का अभाव है। और इसके पतन के कारण इतनी बड़ी विकसित सभ्यता क्या था इसके कारण कि तो कुछ महान जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है अपना वो दिया है कि ये कारण रहा हो सकता है कि इस कारण से जो है इतनी बड़ी सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो मैके एवं मार्शल ने बताया कि बाढ़ आ गया होगा वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बाढ़ के कारण जो है सभी डूब गए होंगे। जैसे मोहनजोदाड़ो पिक्चर आप देखेंगे, मोहनजोदाड़ो, तो उस मूवी में बताया गया है कि बाढ़ आ जाता है। इसी मूवी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है वो मूवी जो है। मैके एवं मार्शल के अनुसार बाढ़ कारण थी। चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण, आर्य जो है
यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, सॉरी। चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार जो है आर्यों का आक्रमण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। इसके अलावा महामारी, नदियों के द्वारा अपना मार्ग परिवर्तन करना, जलवायु परिवर्तन आदि भी इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा प्रचलन में है कि मैके एवं मार्शल के अनुसार जो है बाढ़ के द्वारा ही इसका पतन हुआ होगा, और चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण ही इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय और शेर का चित्रण नहीं मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जीव जंतु से परिचित नहीं थे? तो गाय और शेर का चित्रण नहीं मिलता है, अतः उन लोग जो है गाय और शेर के बारे में ज़्यादा जो है उल्लेख नहीं किए हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है पशुपति मोहर, उसमें जो है ये प्रश्न बनता है कि पशुपति मोहर में कौन कौन सी जंतुओं के बारे में वर्णन मिलता है? तो पशुपति मोहर में 5 प्रकार के 6 जानवरों का उल्लेख है, मतलब जानवर के प्रकार 5 हैं, लेकिन हिरण को जो है 2 बार पशुपति मोहर में अंकित किया गया है। इसमें जो है बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, ऐसे याद रखेंगे, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के 6 प्रकार के 5 जानवरों के बारे में वर्णन मिलता है। गाय और शेर का चित्रण नहीं मिलता है मोहरों में। इस सभ्यता का क्षेत्र मांडा से दैमाबाद, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद जो है आपका गुजरात में है, दैमाबाद तक, और उत्तर प्रदेश के आलमगीर जो है मेरठपुर जिले में, और पाकिस्तान के सूतका गेंडोर तक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और जितने भी शहरें हैं वो आयताकार ग्रिड पर आधारित थी, एकदम चौकोर बनाई गई है। रोपड़ से जो है मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ता को दफनाया गया था, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी, जबकि दैमाबाद से तांबे का रथ जो है प्राप्त हुआ है। यह CGPSC 2015-16 के आसपास में ये प्रश्न पूछा गया था। लोथल से चावल के साक्ष्य, जबकि रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जबकि रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। कपास सेंधा लोगों की मूल फसल थी, अतः यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे। कपास को सिंडोन कहते हैं। कपास जो है कपास की खेती की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही की गई, तो वो जो है इनका मूल फसल था। यूनानी लोग इसलिए सिंध क्षेत्र के लोगों को जो है सिंध क्षेत्र को सिंडन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसका आकार है त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला गया है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलहुच या मेलवा कहकर पुकारते थे। ये प्रश्न आ चुका है कई बार। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, जबकि पूरे ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, लेकिन जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। जबकि सबसे ज़्यादा मात्रा में स्थल जो है प्राप्त हुए हैं गुजरात से। सर्वाधिक स्थल जो है भारत में गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सूराकोटड़ा से घोड़े के अस्थियों के पंजर प्राप्त हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूराकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, सुमेर और मिस्र सभ्यताओं के समकालीन थे। मृतक संस्कार 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। दफनाना सर्वाधिक प्रचलित थी, जलाकर अवशेष को दफनाना दूसरा था, पशु पक्षियों के लिए छोड़ देना। 3 प्रकार की मृतक संस्कार जो है प्रचलित थी। इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मापतौल से परिचित थे, क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाहर इन लोगों का व्यापार रहता था, तो व्यापार जो है बिना मापतौल से नहीं किया जा सकता है। मापतौल के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं लोथल से। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हड़प्पा की ब्रुष्टोफेदम लिपि भाव चित्रात्मक है, इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ब्रुष्टोफेदम लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमोसोपियन कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था।
ये जो है पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरा पाषाण काल में किसकी खोज, पूरा पाषाण काल में मनुष्य द्वारा क्या किया जाता था? मूलतः उन लोग शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। मध्य पाषाण काल में उन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया और नव पाषाण काल में आग, कृषि, स्थायी निवास और पहिए का आविष्कार हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान जो है मनुष्य जो है बर्बर था, एक प्रकार से आदि मानव था। और आदि मानव जो है सबसे पहले एक बेसिक नीड होती है भूख प्यास जो है उस पर भूख प्यास के लिए जो चीज़ दिखा, जैसे कि जानवर दिख गया तो शिकार कर लिया, है ना, खाना को छुपा करके रखना, ये सब चीज़ें करते थे। जैसे कि आजकल जो जानवर करते हैं, उस समय मानव जो है जानवर ही था, एक टाइप से कहना चाहिए। तो शिकार और खाद्य संग्रहण पर जो है आधारित था। उसके बाद में धीरे से देखा कि पशुपालन में जो कुत्ता था वो पहला इनका मानव का जो है पहला पालतू पशु जो है कुत्ता था। तो शिकार में कुत्ता जो है मदद करने लग गया, तो इसलिए पशुपालन जो है उन्होंने स्टार्ट किया। प्रारंभिक पशु जो है कुत्ता ही था। उसके बाद में आगे चल के इन लोग और हाईटेक होते गए। तो नव पाषाण काल में देखा गया कि कच्चा खा रहे थे मांस को इन लोग, तो फिर देखे कि इनको पका करके खाना प्रारंभ कर दिए। फिर कृषि की खोज हो गई, कृषि करना चालू कर दिए। फिर कृषि के कारण में अब भाई बुआई कर दिए हैं तो उसको छोड़ करके जा नहीं सकते, इसलिए जो है स्थायी निवास ग्रहण कर लिए कि यहीं रुकना पड़ेगा। भाई फसल है, फसल बोए हैं तो काटना भी तो पड़ेगा। और फसल जब कर रहे हैं कृषि, तो फिर कृषि में कार्य में हेल्प के लिए जो है पहिए का भी आविष्कार हो चुका था नव पाषाण काल में। ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इनको जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ चुका है। और पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का संगम, यहाँ पे मिलता है पंजाब में, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। इसको भी याद कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मैं पढ़ा चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon for new update. Thank you.